नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम तीसरी क्लास की बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट माई नोट्स अड्डा फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आके आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फटाफट से जुड़ जाएं, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस की, आपने देखा होगा 2 क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आज हम तीसरी क्लास के बारे में बात करेंगे और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, चीज़ों को समझा होगा। तो इसलिए आप लोग फटाफट से, जो भी बच्चे हैं प्लीज़ जुड़ जाए, फटाफट जुड़ जाए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाए आप लोग। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा। 2 क्लास ऑलरेडी मैं आपको पूरे अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आपने देखा होगा चीज़ों को। आप लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे प्लीज़। देखो, हमने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है क्लास में, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए इसलिए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिर्फ हमने जो पढ़ा है, एक तो लाभ, ये आपको पता होना चाहिए। लाभ बराबर क्या है यहाँ पर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हानि की यदि बात करें, सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस ये 2 फॉर्मूले से ही आपने पूरे चैप्टर को क्लियर किया था, ध्यान रखना। ठीक है, और ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लिखाने वाला मैं। ठीक है, हाँ भाई। अब लाभ परसेंट की यदि हम बात करें तो लाभ परसेंट तो भाई आप वैसे भी निकाल सकते हो परसेंटेज में, कि भाई जितने का लाभ हुआ है उसको ऊपर, और लाभ हमेशा होता किस में से है, क्रय मूल्य में से। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये लाभ परसेंट लो, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हानि परसेंट की यदि हम बात करें तो हानि परसेंट, हानि जितने की हानि हुई, और हानि भी हमेशा किस में से होती है, क्रय मूल्य में से। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। बस ये आपको दिमाग में रखने हैं, जो कि आप 6 क्लास से इन सबको जानते भी हो। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से। हाँ भाई, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो। फटाफट से जुड़ें दोस्तों, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों के साथ। जुड़ जाइए आप लोग दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ फटाफट से जुड़ जाइए आप। हाँ भाई, देखो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको मैं थोड़ा सा कमेंट नहीं देख पाया हूं आज। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं इसलिए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फेसबुक पेज वाले, यूट्यूब पेज वाले, दोनों। क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो क्वेश्चन, और थोड़ा सा इसमें करेक्शन है वो कर देता हूं। क्वेश्चन है, दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल, ये ध्यान रखना 6 लिखा हुआ है, क्या है ये 6। दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल, ये 5 है, 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। तो लाभ में हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। आप लोग जानते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, चीजों को समझा होगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। मतलब 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी है, 6 पेंसिल खरीदी है। ठीक है, और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, मतलब 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच दी। तो आपको बताना है कि लाभ और हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। और आप लोग फटाफट से करने का प्रयास करें, फटाफट करें भाई। हाँ भाई, फिर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको फटाफट करना है, कम टाइम लगे अपना, उस तरीके से आपको करना है। हाँ भाई, जुड़ जाइए आप लोग फटाफट से। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन है, दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल, ध्यान रखना ये 6 लिखा हुआ है, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। मतलब 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी है। ठीक है, और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। तो लाभ में हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग।
ये ध्यान रखना, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 5 है। प्रश्न कह रहा है, हाँ भाई, प्रश्न कह रहा है कि दिनेश ने वेरी गुड 44% आंसर आ गया लोगों का, ठीक है, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। तो एक तो ये क्रय मूल्य है, आप सीपी भी लिख सकते हो, और ये विक्रय मूल्य आप एसपी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। रुपए हमेशा ऊपर, ठीक है, 5 रुपए में कितनी पेंसिल? 6। ध्यान रखना रुपए हमेशा ऊपर आएंगे, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, रुपए हमेशा ऊपर। भाई 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी है? 6 पेंसिल, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची है, मतलब अब 6 रुपए में कितनी पेंसिल बेची? 5। हमेशा आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, कभी भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो रुपए है ये हमेशा ऊपर आता है, और जो जितनी भी संख्या है 5, 6, ये हमेशा कहाँ आती है? नीचे। रुपए हमेशा कहाँ आते हैं? ऊपर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी है, मतलब 5 रुपए दिए और कितनी पेंसिल खरीदी? 6 पेंसिल। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर उसने 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, मतलब 6 रुपए में कितनी पेंसिल बेच दी? 5। तो आपको लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। अब देखो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो भाई यहाँ पर इसको क्या करो, आप भिन्न में तोड़ लो, ठीक है। अभी ये दे रखा है पॉइंटों में निकाल लो, ठीक है, 10 मतलब भिन्न में निकाल लो इनको पॉइंट में। फिर आप देख लो कौन ज़्यादा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। एक तो आप ये कर लो। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या करोगे, आपको करना क्या है एग्जाम में, एक्चुअली हमेशा आपको ये क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, इसको इधर और इसको इधर। पर ये जो एरो देख रहे हैं नहीं, इधर ही गुना करना है। 5 5 25, ये इधर ही लिखना है, ये मत कर देने का 5 5 25 यहाँ नहीं, और ये 6 6 36। अब देखो भाई क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 25। विक्रय मूल्य कितना है? 36। भाई किसी वस्तु को 25 में खरीदा और 36 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ? यहाँ पर 11 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 11 का। और लाभ प्रतिशत आप निकालोगे तो ये जो 11 का लाभ हुआ किसमें से? 25 में से। परसेंटेज बनाएंगे किससे गुना करेंगे? 100 से। और 25 चौका 100, 11 चौका 44% आपका आंसर यहाँ पर बना है। हाँ भाई बोलो समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझ ले। क्वेश्चन कह रहा है दिनेश ने कुछ 6 पेंसिल, ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से। रुपए हमेशा ऊपर, दिमाग में रखें, रुपए हमेशा ऊपर। 5 रुपए में कितनी पेंसिल? 6 पेंसिल खरीदी। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य सीपी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसने 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। रुपए हमेशा ऊपर, 6 रुपए में कितनी पेंसिल बेची? 5। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा क्रॉस करो, इसको इधर इसको इधर। 5 5 25, 6 6 36। अब 25 रुपए में खरीदा, 36 में बेचा, कितने का लाभ? 11 का। लाभ परसेंट निकालेंगे तो 11/25 गुना 100 आंसर। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं? यस और नो में बोले आप फटाफट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और अगला प्रश्न आप खुद बना देना। ध्यान रखें आ जाते हैं छोटी एग्जामों में ऐसे प्रश्न, ठीक है, आजकल बड़ी एग्जामों में तो नहीं आते हैं। ध्यान रखें। आप सोचो कि भाई एसएससी में पूछ ले, एसएससी में पूछेगा, टाइप इसी तरीके से पूछेगा पर थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, वो भी मैं प्रश्न कराऊंगा। पर अभी आप सीख ले, जैसे कि ग्रुप डी में आ जाते हैं कई बार, रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखेंगे आप। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। एक व्यक्ति ने 2 रुपए के 3 की दर से सेब खरीदता है, ठीक है, मतलब 2 रुपए में 3 सेब खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत याद करो। लाभ होगा कि हानि? करें भाई आप फटाफट से करें, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दो भाई। हाँ भाई फटाफट जवाब दो आप लोग। यस, आंसर आना चाहिए सबका, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। इधर फेसबुक पेज पे है सोनू पाठक, सोनाली राठौर,
शालिनी पाल, ठीक है, बलराम मीना। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। यस, आंसर आया है, योगेश जी का आंसर आ चुका है। यस, 10% आंसर बोल रहे हैं अभी। हानि या लाभ जो भी है देखेंगे। 10-10 बोल रहे हैं दीपक का, ठीक है, इंद्रदेव कुमार, अंकित, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए भाई, सभी आंसर दो। अजय कुमार, ठीक है, प्रणव, एग्जाम फंडा, परी मिश्रा, वेरी गुड। उर्मिला बिश्नोई, अंकित गोदारा, ठीक है, सुपर नॉलेज, ओके, सबका आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मतलब आप आगे दिमाग में, ठीक है। एनके मीना, सबके आंसर आ चुके हैं ज़्यादातर लोगों के, वेरी गुड, सभी आंसर दे। इधर फेसबुक पेज वाले बेटा ऐसा करो, आप एग्जाम फंडा है ये यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे आ जाओगे आप। एग्जाम फंडा, EXAM, एग्जाम फंडा है ये यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे आ जाओ भाई आप। जो बच्चे फेसबुक पेज में हैं, फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा। ये जितेंद्र कुमार, ठीक है, इनका 25% है, ठीक है, अभी देखते हैं। यस, वेरी गुड। गोल्डी शर्मा, मुरली भारद्वाज, ठीक है, वेरी गुड। शुभम चौबे, वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों के आंसर आए। मौसम शर्मा, मासूम, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छी बात, आप लोग आंसर दे रहे हो, थैंक यू। देखिए आप किस तरीके से करेंगे आप लोग, देखो कुछ नहीं करना भाई, वही जो तरीका आपने सीख रखा है। एक व्यक्ति ने 2 रुपए के 3 की दर से सेब खरीदता है, ठीक है, और 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ में हानि प्रतिशत याद करो। खरीदने का मतलब क्रयमूल्य, खरीदने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रयमूल्य, ठीक है। ये प्रश्नों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें। खरीदने का मतलब क्या हो गया, क्रयमूल्य मतलब CP, बेचने का मतलब विक्रयमूल्य मतलब SP। अब क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 रुपए के 3 की दर से सेब खरीदा, मतलब 2 रुपए में कितने सेब, 3 सेब। रुपए हमेशा ऊपर, ठीक है, तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। रुपए हमेशा ऊपर, 3 रुपए में कितने बेच देता है, 5। तो आपको लाभ और हानि बतानी है, कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया के 9। अब आप देखो, आपने किसी वस्तु को 10 में खरीदा, क्रय मूल्य है 10, विक्रय मूल्य है 9, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, हानि कितने की, 1 की। हानि प्रतिशत आपको बताना है, हानि परसेंट आपको बताना है। तो ये 1 की हानि हुई किस में से, 10 में से, परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना, कितना आ गया, 10% हानि। ये आपका क्या बना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक। तो बेटा ये तो पूछे जाएंगे किसमें, छोटी एग्जाम में। हाँ, इंद्रिस मंसूरी जी, क्या ध्यान दें आपके कमेंट पर, पढ़ाना नहीं है कि यहाँ पे यार। हाँ भाई, क्लियर है क्या सबका, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो पूछे जाते हैं छोटी एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इन्हीं की बेसिस बड़ी एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक बार देखना और आप एक बार खुद प्रयास करोगे, ठीक है। एक बार आप खुद प्रयास करोगे, देखिए किस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, प्रश्न आपके सामने है। ये तो सिंपल प्रश्न है, आप खुद बना दो भाई, आप खुद ही बना दो, ये तो सिंपल प्रश्न है। और अब तो सब बना दो यार। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपए के 3 की दर से सेब खरीदता है, ठीक है, 5 रुपए के 3 की दर से सेब खरीदता है। ठीक है, तथा 4 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत याद करो भाई, एक बार आंसर दे भैया फटाफट। सिंपल प्रश्न है। मोती कुमार का आंसर आ चुका है 20, सदानंद कुमार, मोती कुमार, धर्म सिंह, परी मिश्रा, वेरी गुड, दीपक, योगेश, जितेंद्र कुमार, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। इंद्रिस मंसूरी का भी आंसर आ गया। ओम प्रकाश मीना 36, देखते हैं अभी, वेरी गुड, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सिंपल प्रश्न है ये भी, बिल्कुल
कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब भी समझ लेना, जिनके अभी भी दिमाग में नहीं बैठा है फिर समझ लें आप। खरीदने का मतलब सीपी, बेचने का मतलब एसपी। सीपी मतलब क्रैमुल, एसपी मतलब विक्रैमुल। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए के 4 की दर से सेब खरीदता है। 5 रुपए में कितने सेब? 4। आप एक्स भी मान सकते हो यहाँ पर, 5x/4 पर क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिशत में बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है तथा 4 रुपए के 5 की दर से बेचता है। 4 रुपए में कितने? 5 रुपए, हमेशा ऊपर, कुछ नहीं करना। 5 5 25, 4 चौका 16, ये 25 और ये 16। तो भाई किसी वस्तु को 25 में खरीदा, 16 में बेचा, तो कितने की हानि हुई? यहाँ पर 9 की हानि हुई है। किसकी हानि? 9 की हानि, ठीक है। 5 रुपए के 4 की दर से खरीदता, मतलब 5 रुपए में कितने सेब? 4 खरीदे, तथा 4 रुपए के 5 की दर से बेचे हैं, ठीक है। 4 रुपए के 5 की दर से बेचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 5 25 और 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितने में से? 25 में से परसेंटेज बनाएंगे, किससे गुना? 100। कितनी बार? 4। 36% लॉस हो रहा है भाई साहब। कहाँ सो गए आप? बहुत लोगों का गलत है ये, डी आंसर आएगा। हाँ भाई, डी आंसर है इसका 36%। हाँ निधि जी, 2 आंसर देखेंगे अभी, ठीक है, कभी कभार नहीं पड़ता ध्यान। हाँ भाई, डी आंसर आएगा इसका 36%। बी आंसर बोल रहे थे नहीं आप लोग, यही तो गलती करते हो, बस एक दूसरे की कॉपी करते हो। कुछ नहीं होगा बेटा कॉपी करने में, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? बस देखो, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। मैं आपको जो बता रहा हूं, देखो तरीके तो मैं खुद ही आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूं, ताकि आप खुद टाइम कंज्यूमिंग तरीके बता रहा हूं, आपको टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखें, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं खुद ही ऐसे तरीके आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपनी कैलकुलेशन, अपने तरीके, अपने जो कैलकुलेशन होती है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। अब क्या करना है? अब आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देना सीखो, ठीक है। तरीके तो मैं आपको बहुत इजी तरीके पढ़ा रहा हूं, पर अब आप बिल्कुल इजी, मतलब कैलकुलेशन इस तरीके से करें कि आपका गलत ना हो, एक बार में ही सही हो, ठीक है। ये आदत छोड़ दो कि एक बार गलत हुआ फिर सही हुआ, नहीं, ठीक है। ओके भाई, क्लियर है भाई? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपकी वॉइस में बूट रेस्पेक्ट है स्टूडेंट के लिए। ओके भाई, थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ भाई, ये है प्रश्न पूछने वाला, जो कि एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे एनटीपीसी मेंस में कई बार पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रश्न आपके सामने है, एक बार खुद करेंगे, काफी मेंस में आने लायक प्रश्न है, और एक बार देखते हैं किस किस का आंसर आता है। देखो बेटा, तुक्के मत लगाना, ओके, थैंक यू। पूरे डाउट क्लियर हो गए, प्रणव, बहुत अच्छी बात। आंसर दें आप लोग, और लाइक एंड शेयर। अमित ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, ठीक है। ये खरीदना भूल गया, टाइपिंग वाला, खरीदे, मैं लिख देता हूं, ठीक है। समान संतरे, मतलब उतने ही संतरे, 2 संतरे 1 रुपए की दर से और खरीदे, और उसने इन्हें मिलाकर 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए, तो लाभ में हानि प्रतिशत याद करो। मैं एक बार समझा देता हूं, प्रश्न को समझना। अमित नाम का व्यक्ति है, और उसने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा है, मतलब कोई संतरे खरीदे, मतलब कितने भी, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, मालूम नहीं कितने खरीदे, पर उसने
एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, मतलब 2 रुपए में एक संतरे के हिसाब से खरीदे, ठीक है। फिर उतने ही संतरे, कितने, जितने पहले खरीदे उतने ही संतरे, 2 संतरे 1 रुपए की दर से और खरीदे, अभी ध्यान रखना। और उसने इन्हें मिलाकर, पहले और इन्हें दोनों को मिलाकर, ठीक है, 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए। तो लाभ में हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करनी है। 40% आंसर आ रहा है सुपर नॉलेज का। आशीष पीयूष, ओके, वंदना कुमारी, अंकिता रावत, वेरी गुड। आंसर दे भाई, देखते हैं अभी किसका, इद्रिस मंसूरी, देखते हैं अभी 40% आंसर दे रहे हो आप, करो भाई, सीखो आप, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आने के पूरे चांस होते हैं एग्जाम्स में। और जो स्टूडेंट अभी भी पहली बार जुड़ा है तो फटाफट बेटा प्लीज, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा, FANDA। इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो आप। इधर फेसबुक पेज वालों प्लीज आप यूट्यूब पर आके कमेंट करो भाई। सोनू पाठक, सिंगर संजीव बिहार, ओके, प्लीज यूट्यूब पर आके कमेंट करो। उर्मिला बिश्नोई, ओके, वेरी गुड। और आप रेगुलर पढ़ते रहो बेटा, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन भी आने वाली है, ठीक है, आप कहीं इधर उधर ना घूमे, ठीक है, आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रेगुलर रहें, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, तरीके से पढ़ते रहें आप, ठीक है, कहीं नहीं भटकना इधर उधर जादुओं के चक्कर में। आजकल यूट्यूब पर बहुत से जादू दिखा रहे हैं, जादू, अरे यार मैथ में नहीं चलता भाई जादू, ये जो भी जादू फादू दिखाते हैं ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ अपने बस के एक बार तो देखेगा यार स्टूडेंट क्या जादू है, एक बार देखते तो हैं, पर जादू वादू कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तरीके से पढ़ोगे तब ही आप जीत पाओगे बेटा, ये एग्जाम है, कंपटीशन है, ये कोई मदारी का खेल नहीं है, किसी का खेल नहीं है कि आप जादू दिखा दो, नहीं, ठीक है, इसमें तो भैया पढ़ना पड़ेगा, तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है, आप लोग को बता दिया जाएगा कब डाउनलोड करनी है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल तरीके से जुड़े रहो आप, ठीक है। अरे नहीं समझ, बस आप सीखते चलो यहाँ से। हाँ भाई, मेरे नाम से ही है, ठीक है, फेसबुक आईडी मेरे नाम से ही है, ठीक है, मेरा नाम आपको मालूम ही होगा। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? हाँ भाई, समझ में आ गया, ओके। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, अमित ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है। समझ लेना, जिनके समझ में नहीं आया फिर समझ लेना, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, समान संतरे, मतलब उतने ही संतरे, 2 संतरे 1 रुपए की दर से और खरीदता है और इन्हें मिलाकर 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचता है, तो लाभ में हानि प्रतिशत आपको याद करना है, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार पूरा प्रॉपर वे में समझाऊंगा, ध्यान रखें, ठीक है, फालतू बेवकूफ नहीं बनाने आया हूं मैं, यहाँ पर समझाने आया हूं, ठीक है। और ना मेरे पे कोई जादू आता है, ये भी भाई जादूगर थोड़ी ना हुए, तो मैथ का टीचर भी यार है, जादू करना होता तो भाई कोई बाबा उनके पास सीखते जादू में, तो भाई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, पढ़ाई की हुई है। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है, अमित ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, ठीक है, खरीदता है, ब्लर हो रहा है थोड़ा वीडियो, ठीक है, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है। खरीदने का मतलब हुआ भाई CP और बेचने का मतलब हुआ SP। इधर ध्यान लगाओगे पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें, पूरा दिमाग में रखोगे, ध्यान लगाओगे, सब कुछ समझ में आने वाला। क्वेश्चन कह रहा है, अमित ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा है। मालूम नहीं कितने संतरे, में मान लेता हूं X संतरे हैं और एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा है, मतलब 2 रुपए में कितने संतरे, 1 रुपए हमेशा ऊपर, ध्यान रखें। देखो जैसे कि मान के चलो मेरा नाम अमित है और मैं एक संतरे वाले के पास गया, मैंने पूछा भाई संतरे कैसे दे रहे हो आप, क्या भाव है संतरों का, तो उन्होंने कहा कि सर
2 रुपए में एक संतरा दे रहे हैं, ठीक है, एक संतरा लोगे आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा ऐसा करो x संतरे दे दो, मालूम नहीं है कितने संतरे, 5 किलो 10 किलो मालूम नहीं है, पर मैंने कह दिया हाँ भाई x संतरे दे दो, और भाव क्या है 2 रुपए में एक संतरा, रुपए हमेशा ऊपर। फिर उतने ही संतरे मतलब x और संतरे, उतने ही मतलब पहले x खरीदे फिर x खरीदे, उतने ही संतरे, दोबारा आगे चला मैं, अब वहां पर मुझे भाव कम मिला, ठीक है। फिर मैंने पूछा भाई अब कैसे दे रहे हो संतरे, तो उन्होंने कहा सर अब ठीक है 2 संतरे 1 रुपए में दे रही, पहले 2 रुपए में एक संतरा दे रहा था, अब 1 रुपए में 2 संतरे। तो मैंने जितने पहले खरीदे उतने ही और खरीद लिए, पहले कितने खरीदे x, अब दोबारा और खरीद रहे, अब इनका भाव क्या है 1 रुपए में 2 संतरे, और इन्हें मिलाकर तो पहले कितने खरीदे x और अब कितने खरीदे x, और x कितने x हो गए यहाँ पर 2x, इन्हें मिलाकर, वो यही तो कह रहा है इन्हें मिलाकर, तो इन्हें मिलाकर मतलब पहले कितने खरीदे भाई x, फिर कितने खरीदे x, और x कितने हो गए 2x, इन्हें मिलाकर 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे हैं, मतलब 4 संतरे 3 रुपए, मतलब 3 रुपए में कितने संतरे 4 संतरे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ना बोले पहले आप, प्रश्न हो गया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो में जवाब दो। कोई नहीं, आपको स्टार्टिंग है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, रेगुलर पढ़ोगे तब, ठीक है। स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देख लेना। हाँ भाई आया कि नहीं आया समझ में, ओके। जिनके नहीं आया फिर समझ लेना, फिर से समझ लेना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अमित ने कुछ संतरे, मैं मान लेता हूं x संतरे, और एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 रुपए में एक संतरा, 2 रुपए में एक संतरा, और कितने खरीदे x संतरे खरीदे। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है उतने ही संतरे, मतलब x ही संतरे, और अब 1 रुपए में 2 संतरे और खरीदे, पहले x खरीदे और अब भी क्या खरीद रहा है x, पहले का भाव क्या था 2 रुपए में एक संतरे, और अब का भाव क्या था 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे, और इन्हें मिलाकर तो x और x कितने 2x, इन्हें मिलाकर 3 रुपए में 4 संतरे बेच दिए, रुपए हमेशा ऊपर। क्लियर, अब आगे समझ में। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्या होगा, ये 2x प्लस x बटा 2, आप इनको जोड़ना जानते ही हो, डायरेक्ट कितना हो गया यहाँ पर 4x और x कितने x हो जाएंगे यहाँ पर 5x बटा 2, 2 दूनी 4, 4x और x कितने x हुए 5x बटा 2, और यहां पर देखो ये कट गया कितनी बार 2 बार, तो यहां पर कितना हुआ 3x बटा 2। क्लियर, आगे समझ में। अब तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इधर क्रॉस गुना, इसको इधर क्रॉस गुना, तो यहां पर देखो 5 दूनी 10x और यहां पर 3 दूनी 6x। अब देखो 10x और 6x, 10x क्या है यहां पर क्रयमूल, 6x क्या है विक्रयमूल, तो कितने की हानि हुई है यहां पर 4x की हानि, कितने की हानि 4x की। आपको हानि प्रतिशत बताना है, क्या बताना है हानि प्रतिशत। तो ये 4x की जो हानि हुई है ये हुई किसमें से भाई 10x में से, किसमें से हुई है 10x, परसेंटेज बनाइए किससे गुना 100 से, तो देखो x से x कटा 0 से 0, 40% की हानि। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। हाँ भाई लोगों समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक एंड शेयर करो भाई। आप समझ में आ गया तो यस लिख दो और लाइक एंड शेयर, है कि नहीं, अच्छा प्रश्न है भाई साहब, करें आप, देखें आप, और अभी भी किसी के समझ में नहीं आया तो फिर बताएं आप, यस और नो में जवाब दो भाई, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। ध्यान रखें ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट इनको गलत भी कर जाते हैं, पर आपको गलत नहीं करना। फिर हमारे से पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ जब आपसे गलत हो गया, तो भाई है त्रिलोक शर्मा से पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो जब आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। बस यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, यदि आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तरीके से पढ़ रहे हो, तो बेटा मेरा स्टूडेंट जो एग्जाम देता है तो उसके प्रश्न गलत नहीं होते। यदि तरीके से पढ़ोगे, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, कोई जादू नहीं है अपने पास, ठीक है।
मैं क्या देखता हूँ कई कई बार यूट्यूब पर ऐसे आते बहुत से जादू जादू, और 5-6 बार और लिख लेते हैं वो, तो स्टूडेंट क्या भ्रमित हो जाता है। तो बेटा बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, ये उन लोगों के लिए खतरा है, ठीक है, आपको नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा उन लोगों से बच के रहें। ये कंपटीशन है बेटा, इसमें करोड़ों लोग बैठे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएगा और तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। ये जादू वालों को बिल्कुल ना देखें आप। क्लियर भाई, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है सब कुछ, समझ पा रहे हैं आप? अरे यस और नो में तो जवाब दो भाई। अब एक प्रश्न आप खुद बनाओगे, खुद बनाना बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है बहुत से लोग गलत भी करेंगे। सर जब आपसे मैथ पढ़ते हैं तब से अच्छा मैथ सॉल्व हो जाता है। ओके भाई, बहुत बढ़िया। मृत्युजन जी बहुत दिनों बाद बता रहे, ओके। लाइक जरूर करो भाई, आप लाइक नहीं करते यार, क्यों? लाइक करें आप फटाफट, फिर अगला प्रश्न देने वाला हूं मैं। लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट से। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, भाई फटाफट लाइक एंड शेयर करो आप फटाफट। देखता हूं आज 300 प्लस लाइक होने चाहिए कम से कम। एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। यदि आपको भाई इस तरीके से यार मैं पढ़ा रहा हूं तरीके से, एक एक बच्चा मेरे से खुश है, सब तरीके से आप पढ़ रहे हो, तो लाइक तो करो भाई, लाइक करो, वॉचिंग को बढ़वाओ, शेयर करो आप वीडियो को, ठीक है। और एग्जाम फंडा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप दबा के सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, ठीक है। ओके भाई, क्लियर? लाइक करो फटाफट, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। फटाफट से लाइक कर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके लिए। ये लो क्वेश्चन, और देखते हैं किस किस का आंसर आता है, ठीक है। रोहित ने कुछ संतरे, मालूम नहीं कितने संतरे, 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, ठीक है। ये खरीदना भूल जाता है, ये पता नहीं, मैं लिख देता हूं। खरीदे समान संतरे, 4 संतरे 1 रुपए की दर से और खरीदे। उसने सभी संतरे, मतलब दोनों को मिलाकर 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए, ठीक है। तो इन सब से उसको 30 रुपए का घाटा हुआ। 30 रुपए का क्या हुआ? घाटा। तो आपसे पूछा है तो संतरों की संख्या याद करो, मतलब उसने कुल कितने संतरे खरीदे। अब आपसे लाभ और हानि प्रतिशत नहीं पूछा, अब आपसे पूछा है कितने संतरे खरीदे। और देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर सही आता है, देखते हैं अभी। और ये बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी फिर से जुड़ा है, तो बेटा प्लीज आप इस चैनल को जितना हो सके उतना प्रमोट करो, क्योंकि आप और हम, आप पता नहीं कहाँ से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, ठीक है, एमपी से हो, कहाँ से हो पता नहीं है, ठीक है। आप लोग, हम लोग इस चैनल के माध्यम से ही मिले हैं, ठीक है। मतलब पता नहीं आप लोग हमारे संपर्क में आते नहीं आते, पता नहीं, ठीक है। जो हुआ बढ़िया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को जितना हो सके उतना प्रमोट करो भैया। एग्जाम फंडा, नाम भी सिंपल है। हाँ भाई, वेरी गुड, बी आंसर दे रहे हैं अभी। लाइक एंड शेयर करोगे भैया आप। हाँ भाई, बी आंसर 10,700, ठीक है सर। मतलब दुनिया है, मतलब ही दुनिया है, सिर्फ फालतू कमेंट। हाँ अब यार ये तो देखो हर तरीके के आदमी होते हैं दुनिया में। ये मोती कुमार ने 10,700 बोल दिया, तो भाई साहब तो इसके पीछे ही पड़ जाओ आप, हैं, एक ही आंसर के पीछे पड़ जाओ। अरे यार आप खुद आंसर दो, आप ऐसा मत करो, आप खुद सॉल्व करो। ये राजेंद्र पायल, ठीक है, सी आंसर आ रहा है। ओम प्रकाश मीना, सी आंसर आ रहा है। ये ओम प्रकाश तो शायद मेरे से पढ़ता दिखता है, पढ़ा है क्या बेटा? ओम प्रकाश भैया है क्या जो मैं समझ रहा हूं? हाँ भाई, राधे श्याम। भाई लाइक करोगे आप फटाफट,
ठीक है, 1000 से ऊपर बच्चे देख रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हो। हाँ भाई, आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, और लाइक एंड शेयर करते चलो। ओके, राधे श्याम जी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी आंसर दे भाई। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करो भाई आप, ठीक है। दिलीप सिंह, ओके, रोहित सिंह वेरी गुड, इद्रिस मंसूरी सी आंसर बोल रहे हैं, वंदना कुमारी ए, सभी आंसर दे भैया आप, फटाफट आंसर दें। मुरली भारद्वाज सी आंसर है, ये गोल्डी शर्मा 10,500 आंसर, इद्रिस मंसूरी। अब ऐसे ही ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा अलग है प्रश्न, उसमें पूछा है संतरों की संख्या पूछी है। क्या पूछिए? संतरों की संख्या पूछिए भाई, संतरों क्या पूछिए? संख्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लें इस प्रश्न को, ठीक है। ऐसे प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं एग्जाम्स में, बहुत बढ़िया, ठीक है। महिमा ठकरा वेरी गुड, और लाइक एंड शेयर करते चलो भाई। ओके, देखेंगे अभी, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आंसर दिया है, एक बार समझ लें आप लोग। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि भाई रोहित ने कुछ संतरे, मालूम नहीं कितने संतरे रोहित ने, ठीक है, रोहित ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। मतलब 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 5 संतरे। समान संतरे मतलब उतने ही संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से और खरीदे। मतलब अब 1 रुपए में 4 संतरे और खरीदे, ठीक है। और उसने सभी को मिलाकर 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। और इन्हें सब से जब उसने बेचा था तो 30 रुपए का क्या हुआ? घाटा। घाटा मतलब हानि हुई, ठीक है। ओके सर, मेथड बहुत मस्त है सभी टीचर का पढ़ाने का। एग्जामपुर का पेड कोर्स छोड़कर अब यहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल बेटा पढ़ो आप, आपका स्वागत है यार। हम सभी टीचर पूरे जयपुर में एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे पैटर्न है हमारा सबका। मेरा मैथ हुआ, रीजनिंग धीरज जी पढ़ाते ही हैं, दीपक जी बिल्कुल अच्छे तरीके से करंट और पॉलिटी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश पूरा मतलब पूरी टीम एक बहुत मजबूत टीम है हमारे पास, बहुत बढ़िया। और आप और लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करो और लोगों को भी सपोर्ट करो बेटा, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सब एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो देखो अब क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आप प्रश्न पे। 30 रुपए घाटा मतलब हानि हुई, समझ लेना, समझ लेना, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक बार में समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो भाई, भाई आप बस पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान लगाओ यार, है? देखो रोहित ने कुछ संतरे, खरीदने का मतलब क्या हुआ? सीपी, और बेचने का मतलब क्या हुआ? एसपी। ये लो क्वेश्चन कह रहा है रोहित ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। मालूम नहीं कितने संतरे, मैंने मान लिया x संतरे 5 रुपए की दर से। मतलब 1 संतरा, सॉरी 1 रुपए में कितने संतरे? 5 रुपए हमेशा ऊपर। 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 5 संतरे खरीदे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है समान संतरे मतलब उतने ही संतरे, मतलब x संतरे, ठीक है। 4 संतरे 1 रुपए की दर से और खरीदे। मतलब अब 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 4 संतरे। और इन्हें मिलाकर, तो x और x कितने x हुए? 2x। और इन्हें मिलाकर, ठीक है, 9 संतरे 2 रुपए की दर से। मतलब 2 रुपए में कितने संतरे? 9 संतरे बेच दिए। और इन सब के बाद उसे 30 रुपए का क्या हुआ? घाटा। घाटा मतलब हानि, फायदा तो क्या होता? लाभ होता। दोबारा सुन ले, रोहित ने कुछ संतरे, मैंने मान लिया x संतरे, ठीक है, 5 संतरे 1 रुपए की दर से। मतलब 1 रुपए में कितने संतरे? 5 संतरे खरीदे रहे। उतने ही संतरे मतलब x संतरे। अब 1 रुपए में 4 संतरे और खरीदे। और इन्हें मिलाकर, तो x और x कितने x हो गए यहाँ पर? 2x। तो टोटल कितने खरीदे? 2x, ठीक है। 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दी। मतलब 2 रुपए में कितने संतरे बेच दिए? 9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो देखो बेटा ये तो है x बटा 5,
और ये कितना है x बटा 4। यहाँ पर ये कितना हुआ 4x बटा 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे जो कितना आएगा यहाँ पर 20। कितनी बार कटा 4 और ये 4x और ये कितनी बार कटा 5 मतलब 5x। तो यहाँ पर कितना बना ये 9x बटा 20 और ये कितना है यहाँ पर 4x बटा 9। अब आपको क्रॉस नहीं करना, अब आपको क्रॉस नहीं करना। अब यहां पर देखो कि भाई क्रैमूल कितना है 9x बटा 20, विक्रैमूल कितना है 4x बटा 9 और आपको हानि हुई है, क्या हुई है हानि, कितने की हानि 30 की। और हानि बराबर क्या होता है क्रैमूल माइनस विक्रैमूल। हानि बराबर क्या है क्रैमूल माइनस विक्रैमूल। तो बेटा हानि कितने की हुई, तो हानि की जगह हानि 30 की हानि हुई, रख दिया आपने हानि की जगह हानि। क्रैमूल कितना है, तो क्रैमूल है यहाँ पर 9x बटा 20 और विक्रैमूल कितना है भाई 4x बटा 9। भाई हानि हुई है तो हानि का फॉर्मूला लगाया, लाभ होता तो लाभ का फॉर्मूला। आपसे हानि परसेंट लाभ परसेंट नहीं पूछा, आपसे सीधा पूछा है कि भाई संतरों की संख्या और हानि हुई है, हानि दे रखी है, हानि बराबर क्रैमूल माइनस विक्रैमूल। हानि कितने की 30 की, हानि की जगह हानि। क्रैमूल कितना है 9x बटा 20, विक्रैमूल कितना है 4x बटा 9। एलसीएम यदि लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 180 आएगा। ठीक है, ये कितनी बार कटा है यहाँ पर 9 बार, नाम नाम कितना हो गया यहाँ पर 81। ठीक है, ये कितनी बार कटा है यहाँ पर, ठीक है तो 9 दूनी 18 20 और ये कितनी बार यहाँ पर 80x। ठीक है, और 81x में से 80x जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर x बटा कितना 180। ठीक है, और 18 × 54 तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 5400 आएगा। x बराबर कितना आएगा 5400। आपसे पूछा है कितने संतरे खरीदे, तो x और x कितने 2x खरीदे, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 5400। आपसे पूछा है संतरों की संख्या, क्या पूछा है संतरों की संख्या। तो टोटल उसने कितने संतरे खरीदे भाई 2x और x का मान कितना है 5400। तो यहाँ पर 2x का मान कितना होगा देखोगे 0 0 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 10,800। ये आपका आंसर यहाँ पर बना है। हाँ भाई समझ में आ गया हो तो फटाफट यस लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया हो तो यस लिखो फटाफट और बताएं मुझे। और लाइक बहुत कम है भाई आपके, अभी 200 भी लाइक नहीं किए आप लोगों ने यार, ऐसा मत करो आप। सभी लोग आंसर दें। वेरी गुड। लाइक जरूर करो भैया, आप फटाफट लाइक करो, 200 पहुंचाओ इस लाइक को, ऐसे मत करो आप भाई। मैथ के नोट्स खुद बनाओ यार आप। लाइक एंड शेयर करते चलो चैनल को फटाफट। यस बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप लोग। स्क्रीनशॉट लो। सुबह 8 बजे का टाइम रहता है भाई क्लास का। जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज से प्लीज यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। हाँ भाई समझ में आ गया हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करेंगे आप लोग। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें आप इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पे। स्क्रीनशॉट लो भाई आप। $10,800 है। हाँ ये तो x का मान है। ठीक है, आपसे पूछा संतरों की संख्या, तो संतरों की संख्या कितनी है 2x, तो 2 गुना 5400, तो आंसर कितना आएगा 10,800 है भाई। ये देख लो आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। मृत्युजन जी बोल रहे हैं हमारे त्रिलोक सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वेरी गुड, यही प्यार है चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बेटा हमें। ठीक है, बस हमारा काम तो पढ़ाने का है। वेरी गुड, क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में? तो लाइक कर दो भाई आप वीडियो को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्लियर है यहां तक। तो आपने देखोगे इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, और आपने देखा होगा हाल, मतलब बस आपको जो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में, ये जो ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि बस
आपको रुपए हमेशा ऊपर होने चाहिए। रुपए कहाँ होने चाहिए? हमेशा ऊपर। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यदि आपने रुपयों और उनमें गड़बड़ कर दिया नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रुपए हमेशा ऊपर और तरीके से करोगे कभी भी गलत नहीं होगा यार, ठीक है। यदि आप तरीके से प्रश्न करोगे कभी गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। बस एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जो जादू वाले ने, जादू से दूर रहना बस आप, ठीक है। बाकी आप तरीके से करो, पढ़ाई करो यार, मेहनत करो, ठीक है। खुद नोट्स बनाओ आप, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पढ़ाऊंगा, अभी ऐसा मत सोचना कि मैं जा रहा हूं, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अभी 20 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं। एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। भाई इसके बारे में क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप और हम पता नहीं कहां से हैं, क्या है, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मिले हैं, ठीक है। और आप लाइक करो फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे और बढ़ने वाला हूं। और कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है सब कुछ? हाँ भाई फटाफट से लाइक एंड शेयर कर लो, आपके पास 1-2 मिनट का समय है आराम से। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ओके धन्यवाद। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल पे आ जाओ भाई। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एग्जाम फंडा है बेटा। यूट्यूब चैनल क्या है? एग्जाम फंडा। ओके भाई। दीपक सर क्यों? हाँ भाई वेरी गुड। आप लोग सभी देख रहे हो, लाइक एंड शेयर जरूर करते चलोगे। आप लाइक नहीं कर रहे, कर लो आप फटाफट लाइक, आपके पास 1-2 मिनट का समय है। और प्लीज वीडियो को, इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो भाई। ये चैनल बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है, ध्यान रखें आप, ठीक है। अभी लगी हुई है पूरी टीम, ठीक है। ये चैनल बहुत बड़ा बनने वाला है आप लोगों के सहयोग से। बस आपसे प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर जरूर करें आप, कहीं भी जहां भी आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, जहां भी आप पढ़ते हो वहां शेयर जरूर करें आप, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है क्या? नहीं? वेरी गुड, दिल खुश हो गया गुरुजी। ओके थैंक यू भाई, ओके बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये लो क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट प्रश्नों पे, अगले प्रकार के प्रश्नों पे आ रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रश्नों को समझने से। हाँ भाई ये लो प्रश्न, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार खुद बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। थैंक यू भाई, अच्छा पढ़ाते हैं, काजल जी बोल रही हैं, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई करें आप। क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल समझाऊंगा, दिमाग में फीड कर जाऊंगा। और एक चीज आपने गौर की होगी, यदि आपने मेरे से इतने दिन पढ़ रहे हो, 2-2.5 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे पढ़ाते हुए, आप अगला प्रश्न मैं आपसे खुद से बनवाता हूं और आप खुद बनाते हो, देखा होगा आपने, ठीक है। आप खुद बनाते हो और करते हो भाई, आप लोग जवाब देते हो यार, ये प्यार है, बस ये प्यार चाहिए आपसे, बस आपके जवाब मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। आप जवाब देते हो, कमेंट देते हो, ध्यान रखें, ठीक है। मेरा दिल गदगद हो जाता है, मतलब इतना खुश हो जाता हूं मैं, ठीक है। वेरी गुड, आपका फर्स्ट क्लास है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट? 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे अब 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। करें आप, खुद एक बार ट्राई करेंगे, बाकी मेरे ऊपर है, ठीक है। फिर देखें आप, करो भाई फटाफट, वेरी गुड, शानदार। लाइक एंड शेयर जरूर करते चले आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई वेरी गुड। आज आपसे मैं 300 से ऊपर तो लाइक तो लेके जाऊंगा, ये तो ध्यान रखें आप, चाहे मुझे ही लेनी पड़े आज पूरी क्लास, ठीक है। 9:30 बजे तक लेना पड़े मुझे। यस वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए।
इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल पे आ जाएं आप लोग। यूट्यूब चैनल आपको मालूम होगा हमारा, और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई आप। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, और फटाफट से करें आप, आंसर दें भाई। वेरी गुड, आंसर आ रहा है दीपक जी का 600, सुहानी, अरुण कुमार, ठीक है वेरी गुड, ठीक है विजय, सबके आंसर भी आना चालू हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दे रहे हो यार, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। वेरी गुड, आप लोग जानते हो इसका मतलब आंसर दे रहे हो आप। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बने रहो भैया, आप आंसर देते रहो। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, आप लोग सीख रहे हो, और क्या चाहिए मेरे लिए, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी आंसर दे। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल पर मूव हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो भाई आप, ठीक है, ओके। देख लेना अभी, जिनके समझ में नहीं आया फिर देख लेना आप लोग, जिनके अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग भाई, समझ में आ जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख लेना, क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है, क्या याद करना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। अब देखो बेटा, एक बार समझ लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब मैं पेन चलाऊं बोर्ड पे, ठीक है, जब मैं आपको समझाऊं तो आपका पूरा 100% दिमाग बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है, कमेंट करने पर नहीं होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, और समझ लोगे पूरा। आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात, जिनसे हो गया उनको भी समझने की जरूरत है, एक बार समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप इधर देखें, आप समझना भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब देखो, बेचेगा जब पहले क्या करेगा, खरीदेगा, बेचेगा जब पहले खरीदेगा, तो खरीदने का मतलब हुआ क्रय मूल्य। तो मैंने प्रारंभिक क्रय मूल्य मान लिया कि भाई किसी वस्तु को 100 में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 100 में खरीदा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या मान लिया, किसी वस्तु को मैंने 100 में खरीदा है। अब 20% लाभ पर बेच रहा है, तो बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, तो कितने में बेच रहा है भाई, 120 में बेच रहा है। भाई 20% लाभ पर बेच रहा है तो 100 का 20% कितना होता है, 20, मतलब कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। प्रश्न के अनुसार चलना है, जो प्रश्न कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने भाई मान लिया स्टार्टिंग में 100 में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 100 में, और क्वेश्चन कह रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 120 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा होता तो 100 का 10% कितना होता है, 10, मतलब 90 में खरीदेंगे। भाई यही तो कह रहा प्रश्न, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, तो भाई पहले 100 में खरीदा है और 100 का 10% कितना, 10, मतलब 90 में खरीदेंगे, ठीक है। जब 90 में खरीदेंगे तो 18 रुपए कम में बेच रहे हैं, ठीक है, और जब 18 रुपए कम में बेच रहे हैं तब 30% का लाभ हो रहा है। अब बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30% का, कितने का, 30% का। अब एक तरीका तो यह है, आप 90 का 30% निकालो, 90 का क्या निकालो, 30%, तो 90 का 30% कितना आएगा, 9 × 27, और 90 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 117। एक तरीका तो ये है। एक आपको क्रय मूल्य पता है, लाभ परसेंट पता है, आप क्या निकालो, विक्रय मूल्य निकालो। और दूसरा तरीका, आपको वृद्धि हो रही है, नहीं भाई 30% लाभ हो रहा है तो मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 30% लाभ हो रहा है तो क्या हो रही है, वृद्धि। और 30% का भिन्न का मान कितना होता है, 3/10, कितना है, 3/10। तो भाई क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 90, और 30 की वृद्धि हुई है, ठीक है, मतलब लाभ हुआ है, और 10 का 30% कितना हुआ, 10 और 3 कितना हुआ, 13/10। आप इस तरीके से करो यार, और 13 90 कितने होंगे यहाँ पर, 117। ये दोबारा सुन लेना कैसे आया। एक तरीका तो ये है भाई 90 का 30% निकालो, कितना आएगा यहाँ पर, 9 × 27, ठीक है, 27 आएगा, और 90 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 117। एक आप क्या निकालोगे भाई, आपको क्रय मूल्य पता है, लाभ परसेंट पता है, क्या निकालोगे आप, विक्रय मूल्य निकालोगे, ठीक है, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। एक जब भी आपको इस तरीके से वृद्धि, भाई लाभ हो रहा है तो वृद्धि तो हो रही है, हानि होगी तो क्या होगी, कमी होगी। तो भाई 30% का भिन्न का मान कितना, 3/10, 30% का भिन्न का मान कितना, 3/10। पहले कितना था, 10, 10 का 30%, 3 की वृद्धि हुई, कितना हुआ, 13/10। तो 90 गुना 13/10 कितना हो गया, 117। अब देखो पहले 120 में बेच रहे थे, अब कितने बेच रहे हैं,
117 में। कितने की कमी हुई है? 3 की। पहले 120 में बेच रहे, अब कितने बेच रहे? 117 में। कितने की कमी हुई है बेटा? 3 की कमी। और एक्चुअल में कमी हुई कितने की है? 18 की। एक्चुअल में कमी कितने की हुई है? 18 की। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? 6 बनेगा। आपसे पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य। क्या पूछा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। और आप ये बताओ बेटा, प्रारंभिक क्रय मूल्य है कितना? 100। और 1 यूनिट का मान कितना? 6। तो 100 यूनिट का मान कितना? 600। ये आपका क्या बना? आंसर। जय हिंद, जय भारत। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया तो यस लिख दो भाई आप। समझ में आ गया तो यस लिखो आप फटाफट। ओके, न्यू सीखने को मिला। ओके, धन्यवाद भाई। समझ में आ गया क्या? कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया? नहीं आया फिर बता दूंगा भाई। पर हाँ, अच्छा मनीष जी आपके नहीं आया, कोई बात नहीं, समझा देंगे और दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट तो करो आप। समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। कमेंट जरूर करें आप। हाँ भाई, देख लो आप, सिंपल बिल्कुल इजी मेथड पे चलना है यार। सर अभी सुबह 7 बजे वाली क्लास इसलिए नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है सर के, इसलिए। ठीक है भाई। हाँ भाई, वेरी गुड। मतलब 98% लोगों के समझ में आ गया, कोई 1-2% के नहीं आया। और जिनका समझ में नहीं आया उनका रीजन मैं बताता हूं क्यों नहीं आता है भाई। जब समझाते हैं तब उनका ध्यान पूरा बोर्ड पे नहीं रहता। दूसरा, कभी क्लास आते हैं कभी क्लास नहीं आते, ये भी रीजन। तीसरा, वो घर पे जाके देखते ही नहीं है। घर पे जाके उनको पता ही नहीं है। ठीक है, घर पे ही होने को तो आप भी, ठीक है, पर पता नहीं है क्या करते वो। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे, आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे। दोबारा समझ लें आप। देखो, प्रश्न जो कहेगा उसी के अनुसार चलना है, प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार चलना है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर। ठीक है, यदि उसे 10% कम में खरीदा होता। अब भाई बेचेगा तब जब पहले क्या करेगा? खरीदेगा। तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग में 100 में खरीदा है। कितने में खरीदा भाई? 100 में। दोबारा समझ लें, कितने में खरीदा है? 100 में। और 20% लाभ पर, तो 100 का 20% कितना हुआ? 20, मतलब 120 में बेच रहे हैं। डन। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि ये 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो कितने में खरीद रहे हैं? 90 में। कितने में? 90 में। 90 में जब खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद 18 रुपए कम में बेच रहे हैं। ठीक है, और 30% का लाभ हो रहा है। अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 30%। अब एक तरीका तो ये है, आप 90 का 30% निकालो और फिर 9 × 27, 90 में 27 जोड़ेंगे 117 आएगा। दूसरा, आपको क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, आप विक्रय मूल्य निकाल लो। तीसरा, आपको कुछ नहीं करना भाई। लाभ का मतलब क्या होता है? वृद्धि तो होती है। लाभ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। और 30%, 30% का भिन्न का मान कितना? 3/10। परसेंटेज टाइम भाग लगाई 100 का। अब 10 का 30% कितना? 3 की वृद्धि हुई है, तो पहले 10 था, कितना हो गया? 3 की वृद्धि 13/10, तो कितना हो गया यहां से? 117। पहले 120 में बेच रहे हैं, अब 117 में बेच रहे हैं। कितने कम में बेच रहे हैं? 3 यूनिट। और एक्चुअल में कम में कितने में बेच रहे हैं? 18 में। कितने रुपए कम में? 18। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 6 आएगा। आपसे पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर 100 × 6, आंसर आ गया 600। यस। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं? तो आप लाइक क्यों नहीं करते यार? समझ में आ गया तो लाइक टेको भाई फटाफट। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो भाई फटाफट। यस। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? एक प्रश्न आप खुद बनाओगे, ध्यान रखें, आप खुद बनाओगे और सबका आंसर आना चाहिए। एवरी स्टूडेंट का आंसर सही आना चाहिए। आंसर भी सही, आंसर भी क्या आना चाहिए? सही। ये दिमाग में बिल्कुल फीड रखें, आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, तभी तो मजा है भाई यहां पर पढ़ने का, सीखने का यार। ठीक है, गलत आया तो क्या मतलब? समझ में नहीं आया और पूछ ले आप। अभी भी किसी का नहीं आया, पूछ ले आप। नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा? विनाश यादव यार, देखो दोबारा समझ लो भाई। आपने स्टार्टिंग में 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 में। 20% लाभ पर बेच रहे। कितने में बेच रहे? 120 में। प्रश्न आने वाला है, अभी जाना मत आप। एक प्रश्न आप खुद करोगे, आंसर दोगे। और लाइक कर दो भाई आप। 100 में खरीदा, 20% लाभ पर बेच रहे। कितने में बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं कि नहीं? आप 120 में बेच रहे हैं।
अब क्वेश्चन कह रहा है यदि 10% कम में खरीदे तो कितने में खरीद रहे हैं यहाँ पर 90 में, कितने में 90 में, ठीक है, और 18 रुपए कम में बेच रहा हूं, 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखो 90 का 30% कितना हुआ 27, या फिर ये 30 की वृद्धि हुई है, 30% का भिन्न का मान कितना 3/10, ठीक है, अभी कितने 10 है, 10 का 30% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया यहाँ पर 13/10, तो 90 का 13/10 कितना आ गया 117 आ गया। पहले 120 में बेच रहे हैं, अब 117 में बेच रहे हैं, तो कितने कम में बेच रहे हैं 3 यूनिट कम में, और एक्चुअल में कम कितने में बेच रहे हैं 18 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा 6 आएगा। आपसे पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 100 गुना 6, आंसर आ गया 600। हाँ भाई लाइक कर दो फटाफट, क्लियर है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, तैयार हो जाओ फटाफट, तैयार हो जाओ भैया आप, अगला प्रश्न दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, आप लोग तैयार हो जाओ। पर उससे पहले हमारा जो चैनल है एग्जाम फंडा है, चैनल का नाम क्या है एग्जाम फंडा। बेटा इस चैनल को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आप वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दो यार, ठीक है। यदि आपको तरीके से समझा रहा हूं और आपको लग रहा है कि यस आज तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सीखे पर अब सीख रहे, ठीक है, इन क्लासों में सीख रहे हैं, अब मैथ सीख रहे, तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करोगे आप, ये ध्यान रखें, लाइक और शेयर जरूर करोगे आप, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाओ, ये लो, और आप खुद बना दो यार, खुद बना दो आप, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये प्रश्न आपके सामने, ये लो, राकेश ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, राकेश किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे इसे 20% कम में खरीदा होता है, ये 20% है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, ठीक है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको फटाफट बताना है, फटाफट बताना भाई, सभी को बताना है, और देखता हूं अभी कौन आंसर देता है और राइट आंसर दोगे आप। एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल बेटा, इसको भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप, और सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, एक भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं दे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, एक बच्चा नहीं हो जिसका आंसर नहीं हो, और बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। मैथ तो आपने इतना अच्छा समझाया है कि बैंकिंग के क्वेश्चन भी अरे कहीं की भी करो यार आप, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार, कहीं का करो आप, ठीक है, आपके स्टेट में एसआई वगैरह कहीं से क्वेश्चन करो आप, होंगे भाई, कहीं के पेपर निकाल के देखो आप, होंगे। वेरी गुड, 1000 आंसर आया, रवि जाट, दीपक, ठीक है, एग्जाम परी मिश्रा, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए एवरी स्टूडेंट। और आप देख रहे हैं विद इन 5 से 10 सेकंड में आंसर दे रहे हो आप समय को देखो, आप समय देखो, बच्चे के कमेंट देखो यार, समय देखो आप कितना कम समय ले रहे हो और आप आंसर दे रहे हो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबके आंसर दो, सभी आंसर दो, मजा आ रहा है भाई। मधु जायसवाल, निधि मिश्रा, मोती कुमार, कंचन बाबू, वेरी गुड, रूपेश कुमार, एग्जाम परी मिश्रा, अतुल राज, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया सरकार, ठीक है, ओके, वेरी गुड, सभी आंसर दें। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज बेटा यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, आप लाइक नहीं कर रहे, लाइक बहुत कम है भाई, आंसर दो आप, आंसर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यार, वेरी गुड, सबके आंसर आना चाहिए, एक बच्चा नहीं हो जिसका आंसर नहीं हो, ठीक है। आज जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, 870 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी मेरे से, 870 के 70 बच्चों का आंसर आना चाहिए, तब तो लगे कि मैं जो सिखा के गया वो आपके दिमाग में फिट। और ध्यान रखें मेंस में भी पूछे जाते कई बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अच्छे लोग गलत भी कर लेते हैं, ऐसे यूं गलत भी कर लेते हैं, आपको गलत नहीं करना, ठीक है, बहुत बढ़िया, शेयर करोगे आप वीडियो को, ध्यान रखें, ठीक है। प्रत्येक बच्चा अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा जहां भी है वहां आप शेयर करोगे आज वीडियो को, जितना भी इस चैनल को प्रमोट करोगे आप, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा भाई, सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करें। अभी पूरे आंसर नहीं आए, अभी तो 400-500 बच्चों के ही आंसर आए, नहीं, पूरे 870 के 70 बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ भाई, इधर फेसबुक से यूट्यूब पर आए भाई आपका, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्यार है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, शानदार, लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हो यार, मेहनत कर रहे हो, और कुछ नहीं है,
ठीक है, लग रहा है आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ये इसमें आपका भी सहयोग है यार, आप लोग कर रहे हो मेहनत, आप कर रहे हो, हमारा काम तो बस आपको गाइड करना है। बिल्कुल मायूस नहीं रहना, ठीक है, बिल्कुल लड़ना है, जीतना है, ठीक है। अपने आप से प्रण कर लेना है कि हमें बिल्कुल जीतना है, क्वेश्चन करने हैं, आंसर देने हैं, पढ़ाई करनी है, होगी एग्जाम, सब एग्जाम होंगे, आप बिल्कुल डटे रहें। रेलवे होगा, बिल्कुल रेलवे होगा, एसएससी होगा, सब एग्जाम होंगे, बस आप अपनी पढ़ाई मजबूत रखें, बस कुछ नहीं करना। और बेटा बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है, आप कहीं इधर उधर ना भटकें, किसी का कोर्स परचेज ना करें अभी आप, ठीक है, बिल्कुल अभी आप जब तक आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो यार, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आप तरीके से पढ़ते रहे, बस तरीके से, ठीक है। पूरी रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, परेशान मत होना, बिल्कुल पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको, प्रश्नों का खूब अच्छा समावेश मिल जाएगा, ठीक है। इस पे ही काम कर रहे हैं हम, दिन रात काम हो रहा है हमारा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बने रहे उस चैनल पर, ये चैनल देखना एक दिन बहुत आगे बढ़ने वाला है ये चैनल, ठीक है। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये चैनल, ठीक है, बहुत आगे बढ़ेगा ये चैनल, ध्यान रखना बेटा। ओके, सुबह 8 बजे से लाइव पढ़ाता हूं मैं। हाँ भाई, आप लोगों के लाइक बहुत कम है यार, ठीक है, लाइक बहुत कम है यार, ऐसा मत करो, आप लाइक करो फटाफट जितना हो सके। फिर मैं प्रश्न को बता रहा हूं, हाँ भाई, जिनके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात, ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अब भी कुछ नहीं दे पाए कोई बात नहीं बेटा, सीख लेना, गलत हुआ कोई बात नहीं, गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। अभी भी किसी का 1% भी कमी रह गई है तो फिर मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, फिर मैं सिखा रहा हूं, आप लोग बने रहो, ठीक है। यदि अभी भी कोई कमी रह गई है, पर बेटा प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो आप, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, इधर देखो आप, देखो क्वेश्चन कह रहा है राकेश ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट पर? 10% पर। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको बताना है, क्या बताना है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। बेटा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, तरीके से करोगे कभी गलती ही नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब हुआ सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। भाई आपने स्टार्टिंग में मान लिया 100 में खरीदा, ठीक है, और 10% लाभ पर बेच रहे हैं, कितने परसेंट लाभ पर? 10% लाभ पर, तो कितने बेचेंगे? 110 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे? 110 में बेचेंगे। फिर 20% कम में खरीदा होता, कितने में? 20% कम में, तो कितने में खरीदेंगे? 80 में। और 20 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो 40% का लाभ हो रहा है। अब लाभ कितने का हो रहा है? 40%। एक तो तरीका यह है कि भाई 80 का 40%, 8 चौका 32, और 80 में 32 जोड़ो, कितना आ गया? 112। और एक आपको कुछ नहीं करना, चूंकि 40% का भिन्न का मान कितना होता है बेटा? 2/5। अभी 5 का 40% लाभ हुआ, कितना हो गया? 7 हो गया। तो 80 का 7/5, ठीक है। तो यहां पर ये कितनी बार कट गया? 16, और 16 सत्ते कितना आएगा? 112। पहले 110 में बेच रहे हैं, अब 112 में बेच रहे हैं। कितने में ज्यादा में बेच रहे हैं बेटा? 2 यूनिट ज्यादा में। कितने में? 2 यूनिट। और एक्चुअल में बेच कितने ज्यादा में रहे भाई? 20 में। कितने में? 20 में। तो 1 यूनिट का मान कितना बना? 10। आपसे पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य। क्या पूछा है बेटा? प्रारंभिक क्रय मूल्य। और प्रारंभिक क्रय मूल्य है कितना? 100। तो 100 गुना 10, आंसर बना 1000। ये आपका आंसर, जो कि 100% बच्चों का सही है। एक बच्चे का गलत आंसर नहीं मिला यार, ये होता है बस, ठीक है, ये होता है, एक बच्चे का आंसर गलत नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लो, और समझ में आ गया तो बेटा कमेंट करके जाना जरूर, ठीक है, किस तरीके का मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, किस तरीके का पढ़ा रहा हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर जाना यदि आपके समझ में आ गया, ठीक है। नाइस, वेल नाइस, जो भी आप लिखते हो, ठीक है, ठीक है, कमेंट करके जाना यदि अच्छा पढ़ा रहा हूं, वास्तव में लग रहा है कि यस मैं वास्तव में अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है, और वास्तव में आप लोग मेरे से सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जरूर कमेंट करेंगे। एक एक बच्चा कमेंट करके जाएगा आज, ठीक है। ओके भाई, तो आज की क्लास का मेरा समय हो चुका है, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं आपने? स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नहीं लिया हो तो अभी भी, ठीक है। और यदि वास्तव में अच्छा पढ़ाया तो कमेंट करेंगे, एक एक बच्चा कमेंट करके जाएगा आज। और प्लीज शेयर करोगे आप हर जगह, आपके व्हाट्सएप ग्रुप,
फेसबुक ग्रुप, सब जगह आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करवाओगे आप, ठीक है। और प्लीज वीडियो को आज जब तक क्लास छोड़ो उससे पहले 300 तक लाइक करके जाओगे आप, लाइक जरूर करोगे, लाइक करो भाई फटाफट, ठीक है। 300 प्लस लाइक का था आज अपना। और एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को भाई आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, फटाफट से लाइक भी करो, शेयर भी करो। एग्जाम फंडा EXAMFANDA एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। हाँ भाई सभी लोग करेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट करके ही जाओगे आप, ठीक है। और लाइक करोगे आप, देखते हैं कितने बच्चों का लाइक हुआ है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बने रहो, तरीके से पढ़ते रहो और आपको पूरी क्लास मिल रही है। हाँ आज करंट की क्लास जरूर नहीं थी, सर के कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, थोड़ी उनकी तबीयत में भी सुधार नहीं है, ठीक है। इसलिए तो आप लोग तरीके से पढ़ते रहो, जुड़े रहो, इसी तरीके से पढ़ोगे आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ। और बेटा कोई एप्लीकेशन से कोर्स परचेज नहीं करना, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। फ्री क्लास मिल रही है, ठीक है। और एप्लीकेशन भी आ चुकी है हमारी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग बने रहो, जुड़े रहो, पढ़ते रहो आप, ठीक है। पढ़ते रहो, बस यही करना है आपको तरीके से, और कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा बस। और सुबह 8 बजे का है मेरा टाइम, ठीक है। सुबह 8 बजे रोजाना क्लास चल रही है मेरी, ठीक है। रोजाना क्लास चल रही है और एडवांस जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। जल्दी ही, एक बार थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी हमें, एडवांस पूरा एडवांस पढ़ाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर पढ़ना है और घर पर अपनी कॉपी रखें आप, यहां से स्क्रीनशॉट ले लें आप, और जब भी आप सभी क्लास से फ्री हो जाओ पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर आप खुद उस सॉल्यूशन को करो, नहीं हो तो फिर आप देख लो, ठीक है। पूरा तरीके से सॉल्यूशन करोगे, पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों, यही बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू वेरी मच।